आज आप बात करेंगे इसके सेट नंबर 21 की। 20 अपन कंप्लीट कर दिया। पहला सवाल जो दिया भाई, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए की आयु 20 से 25% कम है। जो ए की आयु है भाई वो 20 से 25% कम है। 25% कम है भाई ए की आयु 20 से। ए की आयु 20 से 25% कम है भाई। अगर आप बी की 100 मानना तो इसका मतलब ए की कितनी है, 75 है भाई। देखो है ए की आयु 20 से 25% कम है। अगर आप बी की 100 मानना तो ए की कितनी होगी, 75 होगी भाई। ठीक है, तो बुझ जाए बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्वेश्चन बुझ जाए बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो भाई ए की 75 है, बी की 100, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट अधिक है, कितने अधिक है भाई, 25 अधिक है। इसमें बुझ जाए ए तो 25 बुझ जाए भाई, किस पर बुझ जाए, ए पर बुझ जाए, यानी कि 25 है जो 75 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत का नाम का गुणांक 100 भाई, 25 या 75, 100/3, 100/3 का मतलब भाई 33 से 1/3% अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। दोबारा देखो, इन्हें क्या था, ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अगर अपन बी की 100 माने तो ए की कितनी होगी, 75 होगी, क्योंकि इसका 25% कम है भाई। फिर उन्होंने पूछा है कि जो बी की आयु ए से कितने परसेंट अधिक होगी। बी की कितनी अधिक है भाई, 25 अधिक है। किस तो बुझा है, ए तो बुझा, तो डिवाइड बाई ए गुना में 100 भाई। या फिर आप डायरेक्ट अपन कर रखा है कि अगर स्टार्टिंग में 25% कम कर रखा है तो 25 ऊपर भाई कम लिख रखा है, तो 100 में तो 25 घटा देंगे, 75 भाई गुना में 100, 100 में तो 25 घटा 75 गुना में 100। अगर यहाँ पर अधिक होता तो 100 में 25 जोड़ देंगे, 125 गुना 100 कर देंगे भाई। वही चीज यहाँ तो निकल का होगी 25 का 75, 100/3 का मतलब 33 से 1/3%। ठीक है, अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना थी वो क्या दिया भाई, हिमांशी और प्रियंका की आयु का अनुपात 3:5 है भाई। दोनों की आयु का योग 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशी तथा प्रियंका की आयु क्या होगी। एक हिमांशी है भाई और एक प्रियंका है, इनकी आयु का रेशो दिया भाई 3:5, तो 3:5 भाई। देखो यदि दोनों की आयु का योग है 80 वर्ष भाई, अगर रेशो में दिया तो इसका मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर कट गया होगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लिया x था जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो इसकी वैल्यू 3x होगी, इसकी वैल्यू 5x होगी। दोनों का योग भाई 3x प्लस में 5x इज इक्वल टू दे दिया भाई 80 के। 3x प्लस 5x बराबर है 80 के, तो 3x प्लस 5x यानी कि 8x इज इक्वल टू 80 भाई। 8x इज इक्वल टू x की वैल्यू होगी 80/8, 80/8, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी भाई। x की वैल्यू 10 आएगी, तो इसका मतलब जो हिमांशी की आयु है वो भाई 3 गुना 10, यानी कि x की जगह 10 पुट कर दिया, तो हिमांशी है भाई 30 वर्ष की। और जो प्रियंका है वो है 5 गुना 10, यानी कि प्रियंका जो है वो है भाई 50 वर्ष की। भाई अगर इनकी वर्तमान उम्र पूछा तो वर्तमान उम्र इनकी 30 और 50 हो जाती भाई। पर इनका है कि 10 वर्ष पश्चात क्या होगी भाई, आज 30 वर्ष की है तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगी, 30 जमा 10, यानी कि 10 वर्ष पश्चात की हिमांशी होगी भाई 40 वर्ष की। और जो प्रियंका है आज 50 की है तो 10 साल बाद प्रियंका होगी 60 साल की। ठीक है, तो इनकी जो 10 वर्ष पश्चात उम्र होगी वह 40 और 60 वर्ष होगी भाई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे दिया वो क्या है भाई, 5 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में 14 अप टू 22वें पदों का योग भाई। 22वें पद का योग क्या होगा भाई, तो कुछ भी नहीं भाई, आपने तो एक एपी दे रखी है भाई। एपी में क्यों हो रहा है, अर्थमेटिक श्रेणी यानी कि समानांतर श्रेणी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। इसमें क्या होगा, इनका डिफरेंस सेम होगा भाई। जिस तरह 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, इस तरह आवे। इसके 22 पद का 22 पदा का योग बुझा तो अपना योग के लिए एसएन के लिए फॉर्मूला है यार, सम के लिए अपना फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो एसएन के लिए फॉर्मूला होगा भाई n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n/2, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने भाई 22, 22 वहां पर बुझा तो नंबर ऑफ टर्म होगी 22, तो 22/2 भाई, n की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 गुणा में a की वैल्यू भाई जो सबसे पहला पद, दो सबसे पहला पद के है 5 है, तो 2 गुणा में 5 प्लस में n की वैल्यू भाई जो सा टर्म लग बुझा 22 लग बुझा, तो n की वैल्यू 22 माइनस में 1 भाई इंटू डी की वैल्यू भाई, डी की वैल्यू जो इनका डिफरेंस हो, इनका डिफरेंस कितना का भाई 3, 3 का 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14, तो इंटू 3, तो 22/2 यहाँ से कितना आ गया भाई 11 इंटू 2 पंजे 10 प्लस में 22 एकम 22 में एक गया 21 भाई और 21 दिया 63। ठीक है, 22/2 यानी कि 11 आ गया भाई
अंदर हो गया 5 दूनी 10 पहले, बाकी ब्रैकेट सोल्व कराया, ब्रैकेट सोल्व कराएंगे 22 में तेगा 21 21 दिया 63 भाई, प्लस में 5 दूनी 10 भाई, ठीक है। तो ये चीज होगी 11 इंटू 10 प्लस 63 जोड़ेंगे तो 73, तो 11 गुना में 73, 11 के 73 गुना कराएंगे तो आंसर आ गया भाई अपना 803, 11 33 में 3 बड़े 77 होते हैं 80, यानी कि 803 हो जाएगा इसका योग भाई। दोबारा देख लो, इन्हें दिया 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, इसके 22 पदों का योग बताओ भाई। तो एसएन के लिए फॉर्मूला है भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी भाई। नंबर ऑफ टर्म 22 थे भाई, तो n/2 22/2 भाई इंटू 2a, 2 गुना में a की वैल्यू जो पहला पद 5 है भाई, इंटू n-1/d, n की वैल्यू 22 थी भाई -1, d की वैल्यू डिफरेंस भाई जिनका इसका अंतर 3 है, ठीक है। तो 22/2 11 भाई, 5 दूनी 10 प्लस 22 में गया 21 21 दिया 63, 10 और 63 73 गुना में 11, 11 के 73 गुना भी 803, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया, इसमें भाई अपन अगर an निकालना हो तो an के लिए अपना फॉर्मूला था a प्लस में n-1 इंटू d, इस तरह भी अपना ये फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। इसका अपन न्यू कह दिया भाई 12वां पद निकालो 15वां पद निकालो, इस फॉर्मूला था वो चीज निकाल सकता। अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टर बताना भाई 5x² माइनस का 32x, 5x² माइनस का 32x प्लस में 12 भाई, 5x² माइनस का 32x प्लस में 12, इसके गुणनखंड बताने हैं भाई। ऑप्शन अपना दो 6x माइनस 3 एंड x माइनस 4, यू है भाई अपना फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड जो ऑप्शन है भाई अपना वो है 5x माइनस 2 एंड 6x माइनस 6 भाई। जो थर्ड ऑप्शन है भाई अपना दो है वो है भाई 5x माइनस 2 एंड x माइनस 5 भाई। और जो लास्ट ऑप्शन अपना दो है वो है भाई x माइनस 6 एंड x माइनस 6। सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई बिना x की वैल्यू कौन सी है भाई, बिना x की वैल्यू यहाँ पर 12 है प्लस का 12, अगर आप बिना x वाले गुना करा तो प्लस 12 आनी चाहिए भाई। यहाँ पर बिना x का -3, यहाँ पर बिना x का -4, -3 की -4 की गुना कराएंगे तो प्लस का 12 होगा भाई, वो अपना आंसर हो सकता है। -6 की -2 की गुना कराएंगे तो प्लस का 12 होगा भाई, वो भी अपना आंसर हो सकता है। -2 की -5 की गुना कराएंगे तो प्लस का 10 होगा भाई, आना चाहिए प्लस का 12, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। -6 की -6 गुना कराएंगे तो प्लस का 36 होगा भाई, आना चाहिए प्लस का 12, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर दिए भाई, कहीं मतलब कौन सा अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बिना x की वैल्यू प्लस का 12 है, तो बिना x के जितने भी नंबर हो गुणा करके देखेंगे भाई आपस में, अगर प्लस 12 हुआ तो वो आंसर हो उसका, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर दे, क्योंकि यहाँ तक +10 आओ, यहाँ तक +36 आता, तो ये दो ऑप्शन अपने नहीं हो सकते, रह गई ये दो ऑप्शन भाई। अब देखो जब अपन 6x की x की गुणा कराएंगे तो कितना होगा 6x² होगा भाई, 6x गुना x कराएंगे तो 6x² होगा, आना चाहिए 5x², इसका मतलब यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर अपना एक के बच गया भाई, यो बच गया 5x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 भाई। इन करके भी देख सकते हैं भाई 5x के x की गुना कराएंगे तो 5x², 5x की -6 की गुना कराएंगे तो -30x भाई, -2 की x की गुना कराएंगे तो -2x भाई, -2 की -6 गुना कराएंगे तो प्लस का 12 भाई। तो 5x² -3x और -2x हो गया भाई -32x प्लस में 12, यही चीज निकल के आ गई भाई जो अपने यहाँ पे। तो फैक्टर हो गया अपना 5x² -32x प्लस में 12, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल है भाई देखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर हो जाते हैं, इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर दे दिया भाई। इसका मतलब या साइड ए है या भी ए होगी या भी ए होगी, और परिमाप हो यार सारी भुजाएं का जो, इसका मतलब a प्लस ए यानी कि 3a बराबर 18 का है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 18/3, a की वैल्यू आ गई 6 भाई। इसका मतलब या भुजा भी 6 है, या वाली भुजा भी 6 है, और या वाली भुजा भी 6 है भाई। ये भुजा है भाई इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल के लिए एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई √3/4a², तो √3/4 a² यानी कि भुजा का स्क्वायर भाई, भुजा कितनी है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 भाई, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 तिया 6 भाई, तो 3 तिया 9 9 की √3 के गुणा करेंगे तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा भाई। सबसे पहले परिमाप 18 दिया तो साइड 6 निकाल दी भाई, 6 6 6 करके इसके लिए इसकी साइड 6 आएगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया √3/4 a²। अगर इस तरह निकालना चाहते
तो अपन एक इरोन फॉर्मूला पर रखा भाई, जिसमें फॉर्मूला है अनरूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भाई। ठीक है, इससे भी अपन निकाल सकता है। एस का मतलब सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप भाई। ये कंप्लीट परिमाप 18 है तो अर्ध परिमाप क्या होगा भाई, इसका 18/2 यानी कि 9 भाई। ठीक है, या फिर तीनों भुजाओं का जोड़ का 6 6 12 6 18, 18 का आधा 9 भाई। तो एस की वैल्यू आ गई भाई 9, 9 माइनस 6, 9 में 6 गए 3 भाई, 9 माइनस 6, 9 में 6 गए 3 भाई, 9 माइनस 6, 9 में 6 गए 3, क्योंकि हर एक बार भुजा 6 6 तो ज्यादा अपन ए बी सी की वैल्यू 6 6 मान लेंगे। तो इस 9 का के बार आ जाएगा भाई, इस 9 का 3 बार आ जाएगा, इन 2 3 नाम में एक 3 बार आ जाएगा, भीतर के रहेगा खाली 3 भाई। तो 3 तिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी अपना आंसर आ गया भाई इरोन फॉर्मूला। इस 9 का 3 बार आ गया भाई, 2 3 नाम में एक 3 बार आ गया भाई, भीतर खाली √3 भाई। ठीक है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई सा फॉर्मूला तो यूज कर सको भाई, हम कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला जो सवाल है को भाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है, इसका परिमाप 148 मीटर हो तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। कोई आयत है भाई, कोई रेक्टेंगल दे दिया आपने इस तरह। ठीक है, रेक्टेंगल दे दिया भाई आपने, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई के 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है। अगर चौड़ाई x है तो इसका 3 गुना 3x माइनस में 6, इसका 3 गुना 6 कम है लंबाई में, तो चौड़ाई x होगी तो इसका 3 गुना 3x और इसका 6 कम, तो 3x माइनस 6 या इसकी लंबाई है भाई। इसका परिमाप 148 मीटर, तो रेक्टेंगल का परिमाप हो यार 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर दे रखा भाई इसमें 148 के। तो 2 इंटू लंबाई की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 3x माइनस 6 प्लस में चौड़ाई की वैल्यू कितनी दे दी भाई, x बराबर है 148 के भाई। यो इस साइड गुना में तो उस साइड जाकर भाग में भाई, तो यह बात होगी 3x माइनस 6 प्लस में x बराबर होगा भाई 148 डिवाइड बाई 2, गुना में था तो भाग में भाई 2 से 14 और 2 चौके 8 74 आ गया भाई। जब इसमें जोड़ा 3x प्लस x तो यह वैल्यू होगी 4x, अंदर आ गया माइनस 6, 3x प्लस में x तो 4x माइनस 6 बराबर आ गया भाई 74 का। जो इस साइड माइनस है तो उस साइड जाकर प्लस का, तो 4x इज इक्वल टू होगा 74 प्लस में 6 भाई, तो 4x इज इक्वल टू होगा भाई 74 प्लस 6 यानी कि 80 भाई। तो x की वैल्यू आ गई भाई 80/4 यानी कि x की वैल्यू आ गई 20 भाई, x की वैल्यू 20 आ गई। अपना लंबाई चौड़ाई दोनों पूछे तो x की वैल्यू तो आ गई 20, तो चौड़ाई तो होगी भाई 20 आपने। लंबाई पूछ जाए तो 3 गुना में x की दूंगा 20 भाई माइनस में 6। ठीक है, तो 20 दिया 60, 60 में 6 गए 54, तो जो लंबाई आ गई वो आ गई अपनी 54 मीटर भाई, चौड़ाई आ गई अपनी 20 मीटर। ठीक है, दोबारा देखो किस तरह कराया भाई, जो चौड़ाई x मान ली, लंबाई इसका 3 गुना 6 का मतलब 3x माइनस 6 भाई, परिमाप दिया 48 148, तो परिमाप का बराबर टेक दिया भाई, वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू 20 आ गई, x की जगह यहाँ पुट करा तो अपना आंसर निकल आ गया भाई, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल भाई, इन ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते थे भाई, क्योंकि ऑप्शन देखा पहला 45 और 20 है भाई, दूसरा 30 और 44 है भाई, तीसरा 44 और 30 है भाई, चौथा 54 और 20 है। ठीक है, इस तरह देखा, इसका जो लंबाई होनी चाहिए इसकी चौड़ाई का 3 गुना तो 6 कम होनी चाहिए। मान लिया चौड़ाई 20 मानी तो इसका 3 गुना 20 दिया 60, 60 में 6 गए, तो लंबाई 54 होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर 45 दिया, आंसर नहीं हो सकता। अगर चौड़ाई 30 मानी तो इसका 3 गुना 30 दिया 90, 90 में 6 गए 84 होना चाहिए था, यो भी आंसर नहीं हो सकता, तो यो भी नहीं हो सकता। यो हो गया भाई चौड़ाई 20 मानी तो इसका 3 गुना 20 दिया 60, 60 में तो 6 गए 54 आ गई इसकी लंबाई भाई। ठीक है, चौड़ाई 20 मानी तो चौड़ाई 54 लंबाई आ गई, और परिमाप देखा तो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 इंटू एल प्लस बी होगा ना भाई, 54 प्लस बी 74 गुना में 2 यानी कि 148 मीटर अपना परिमाप दिया गया भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना फिट होता है। अगला सवाल भाई देखो है, एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। कोई गोलाकार गुब्बारा, पहले उसकी रेडियस 1 थी, पर हवा भर दी तो उसकी रेडियस 2 गुनी होगी यानी कि 2 होगी भाई। तो पहले इसका आयतन कितना हो, 4/3 पाई आर की क्यूब, आर की वैल्यू 1 है तो 1 की क्यूब रेशो में। ये भी इसका आयतन कितना होगा भाई, 4/3 पाई एज इट इज, आर 2 है तो इसमें आर की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब है। तो 4/3 पाई थे, 4/3 खत्म भाई, पाई तो पाई खत्म, 1 की क्यूब 1 भाई और 2 की क्यूब 8, यानी कि पहले आयतन 1 था तो ये आयतन कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि कितने गुना बढ़ गया भाई
8 गुना बढ़ गया भाई। ठीक है, देखो पहले रेडियस 1 थी, फिर 2 गुनी कर दी तो फिर रेडियस 2 मान ली, तो पहले आयतन होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, फिर आयतन होगा 4/3 पाई आर की क्यूब भाई, 4/3 पाई तो 4/3 पाई कैंसिल, 1 की क्यूब 1 भाई, यहाँ तो 2 की क्यूब 8, तो कितने गुना बढ़ेगा भाई? 8 गुना बढ़ेगा भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई न्यूटन है भाई, यदि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी परिधि और इसके पूर्व की परिधि से कितने गुना हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करते भाई, पहले रेडियस 1 थी तो फिर रेडियस कितनी कर दी? 3 कर दी भाई, 3 गुना करते, तो पहला परिधि होगी भाई, वृत्त की परिधि होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, और उसके बाद परिधि होगी भाई 2 पाई आर, 2 पाई तो 2 पाई कैंसिल भाई, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? शुरुआत में 1 है, फिर आर की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो पहला परिधि 1 होया करती, फिर परिधि 3 होगी, तो इसका मतलब कितने गुना बढ़ जाएगी भाई? 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लो, पहला रेडियस 1 मान ली, फिर रेडियस 3 गुनी होगी तो 3 मान ली भाई, 2 पाई आर, आर की जगह यहाँ पे 1 पुट करा तो 2 पाई, आर की जगह 1 पुट करा भाई, यहाँ पे 2 पाई, आर की जगह 3 पुट करा, 2 पाई तो 2 पाई कैंसिल होया भाई, तो यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर रह गया 3, तो पहला परिधि 1 थी तो फिर परिधि कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो 3 गुना हो जाएगा भाई। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे दिया वो क्या दिया भाई, न्यूटन है एक्स स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 42, एक्स स्क्वायर माइनस में 13x प्लस 42 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? आपने 3 ऑप्शन दिए हैं, -6 और -7, बी ऑप्शन दिया भाई 7 और 8, सी ऑप्शन दिया भाई 5 और 7, डी ऑप्शन दिया भाई 6 और 7। इस क्वेश्चन में आप कई तरीके कर सकते हैं भाई, एक तो आप इसमें फैक्टर मेथड कर सकते हैं, जिस तरह मैं बताऊं इसमें फैक्टर मेथड तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस में 42, अपन इस 13x कैसे फैक्टर करने हैं भाई? प्लस करा तो अपना माइनस का 13x आना चाहिए और जोड़ करा तो 42x स्क्वायर आना चाहिए प्लस का भाई, तो इन्हें लिख सकते अपन x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6x प्लस में 42 है, क्योंकि -6x -7x में जोड़ेंगे तो माइनस का 13x आ जाएगा भाई, जब इनकी गुणा कराएंगे -7 गुना -6 कराएंगे तो प्लस का 42 आ जाएगा भाई, x की गुणा कराएंगे तो 42x स्क्वायर आ जाएगा भाई। यहाँ तक अपना x कॉमन आ गया तो भीतर आ गया x -7 भाई, उसके बाद यहाँ था अपना माइनस का 6 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ गया x -7, तो एक तो फैक्टर बन गया x -6 और एक फैक्टर बन गया x -7। ठीक है, तो जब ये फैक्टर ये बराबर 0 का दे रखे तो x -6 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी, और x -7 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो एक तो x की वैल्यू 6 होगी और एक x की वैल्यू 7 होगी, एक तो अपन इसने इस तरह कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस तरह नहीं करना चाहते फैक्टर मेथड तो आप इसमें किस तरह कर सकते हैं, फिर आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं, x की जगह ये वैल्यू पुट करके देखो भाई, अगर x की जगह अपन -6 पुट करके देखा, अगर पूरी इक्वेशन 0 का बराबर बनेगी तो अपनी बात ठीक है, नहीं तो बात गलत है। x की जगह -6 पुट करके देखे तो -6 का स्क्वायर माइनस में 13 इंटू एक्स की जगह -6 प्लस में 42, -6 का स्क्वायर 36, -13 की -6 गुना करी तो प्लस का 78 प्लस में 42, जब इन्हें जोड़ेंगे तो किससे तो बिन लग रहा है कि इक्वेशन 0 बनेगी, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता भाई। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता तो इसका मतलब ना -6 हो सकता ना -7 हो सकता, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता भाई। अगली वैल्यू ली 7 भाई, मान लिया x की जगह 7 पुट करके देखा, 7 का स्क्वायर माइनस में 13 इंटू 7 प्लस में 42 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 13 के साथ क्यों आ रहे हैं माइनस का 91 प्लस में 42, प्लस का 49 और प्लस का 42, तो ये हो गया भाई प्लस का 91 और माइनस में 91, प्लस 91 में तो माइनस 91 गया तो कितना बचा भाई 0 बचा। अगर x की वैल्यू 7 टेक का तो 0 बचा है भाई, इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है, 7 तो बना ही बनेगा भाई। उसके बाद के पुट चेक करना पड़ेगा अपन 8 और चेक करना पड़ेगा भाई, ये 8 में और चेक कराएंगे, जब 8 में चेक कराएंगे तो यह वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस में 13 इंटू 8 प्लस में 42 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए भाई। 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 13 8 है भाई, 8 13 24 असल में 2 8 है मात्र 10 104 प्लस में 42, प्लस का 64 और प्लस का 42, तो यह वैल्यू होगी 4 और 2 6 6 4 10 प्लस का 106, 64 प्लस 42 के लिए तो प्लस का 106 आ गया भाई, माइनस में 104 भाई, तो यार 0 का बराबर नहीं बनी, तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसमें, पर x की वैल्यू 8 है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी अपना आंसर बन पाएगा भाई, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला भाई 7 तो सेटिस्फाई करा है,
5 में और देख लेंगे, 5 में लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस में 13 इंटू 5 प्लस में 42 जीरो का बराबर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 13 पंजे 65 प्लस में 42 25 में 42 में जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 भाई 4 और 2 6 माइनस में 65 भाई 67 में 65 हटाएंगे तो 2 बचेगा, 0 बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। तो बचा क्या अपना ऑप्शन नंबर डी बच गया भाई 6 और 7। ठीक है, इसमें आप स्त्रिया भी कर सका भाई। अगर स्त्रिया भी निकलना चाहते तो आप अपने द्वारा दूसरा तरीका भी है भाई, एक और तरीका जिस तरह कर सका। इसमें जिस तरह ऑप्शन दिया -6 -7 जो फर्स्ट ऑप्शन था भाई। सेकंड ऑप्शन था अपना 7 और 8, थर्ड ऑप्शन था अपना 5 और 7 और लास्ट ऑप्शन था अपना 6 और 7। जब अपन द्विघात समीकरण का चैप्टर पढ़ा था, अगर कोई सा ना पढ़ा तो 2 वीडियो डाल रखे भाई, वो देख लो क्लियर हो जाएगा। द्विघात समीकरण पढ़ा था तो अपन अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था भाई। अल्फा प्लस बीटा क्या होता, वो था -b/a और अल्फा बीटा क्या होता, वो होता c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा तो b a की वैल्यू होती जो x स्क्वायर गिला और b की वैल्यू होती जो x गिला और c की वैल्यू होती जो खाली कांस्टेंट हो गई। ठीक है, -b/a यानी कि -b की वैल्यू जो x गिला हो गई यानी कि -13 माइनस में -13 डिवाइड बाई a की वैल्यू जो x स्क्वायर गिला हो, x स्क्वायर गिला तो 1 है भाई, तो डिवाइड बाई a माइनस माइनस प्लस यानी कि 13/1 प्लस का 13 इनका जोड़ आना चाहिए भाई। गुणा करा तो c/a, c की वैल्यू 42 भाई और a की वैल्यू 1 भाई, तो 42/1 गुणा करा तो इनकी 42 आनी चाहिए, प्लस के जोड़ करा तो प्लस का 13 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखा -6 और -7, -6 और -7 में जब जोड़ाएंगे जुड़ तो ये जाएंगे पर निशान क्या करा होगा, माइनस करा होगा। -4 -7 तो ये कितना होगा, -13 होगा भाई। अल्फा प्लस बीटा पर होना चाहिए कितना, प्लस का 13, तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। 7 15 भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 15 आया, पर आना चाहिए कितना 13 आना चाहिए, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अल्फा प्लस बीटा 7 और 5 12 आया, आना चाहिए 13, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। अल्फा प्लस बीटा 7 और 6 13 आया भाई, 13 आना चाहिए, प्लस का आया। अल्फा बीटा की गुणा करा तो 42 आनी चाहिए, 6 के साथ की गुणा कराएंगे तो 42 आवा, तो इसका मतलब ये अपना राइट आंसर है। -6 और -7 में बेरा लग गया, वो यो क्यों नहीं हो सकता, यो क्यों हो सकता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a है। जब ये वैल्यू पुट करके देखी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस का 13 आई भाई, अपने प्लस का 13 आना चाहिए ना कि माइनस का 13। आगे बात समझ लो, तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उनके दिया भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, या बात कवर हो कुछ भी नहीं भाई। tan थीटा एक तो सीधी बात यह भी उसका भी tan थीटा ना अपन लिख सका साइन थीटा बाई कोस थीटा, tan थीटा ना अपन साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिख सका भाई। तो tan थीटा बराबर 12/13 यानी कि बराबर है साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू 12 है और कोस थीटा की वैल्यू 13 है, तो साइन थीटा की जगह 12 पुट कर देंगे, 12 प्लस में कोस थीटा की जगह के पुट कर देंगे भाई 13 डिवाइड बाई कोस थीटा की जगह 13 पुट कर देंगे, माइनस में साइन थीटा की जगह 12 पुट कर देंगे भाई। 13 प्लस 12 कितना हो गया भाई 25 और 13 में 12 गए, कितना बच गया 1, 25/1 का मतलब 25 अपना आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि tan थीटा ना साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख का ओरिजिनल लिख रखा 12/13, tan थीटा बराबर 12/13, tan थीटा ना पाया चीज लिख का साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 12 है और कोस थीटा की वैल्यू 13 है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी भाई। इसमें अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो इस तरह भी कर सको भाई, जो अपन पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर घर बोले। ठीक है, तो p/b क्या हो रहा है tan थीटा, या p की वैल्यू है या b की वैल्यू, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे भाई h की वैल्यू किस तरह निकल रहा है, √ में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर भाई, इस तरह निकल रहा है। तो h बराबर होगा 12 का स्क्वायर 144 भाई प्लस में 13 का स्क्वायर 169 भाई, तो यह वैल्यू होगी h बराबर है भाई √ में 9 4 13 भाई 6 4 10 11 भाई 1 1 2 1 3, तो √313। साइन थीटा हो रहा भाई p/h, साइन थीटा हो रहा है p/h, p की वैल्यू 12 भाई इंटू h की वैल्यू √313 प्लस में कोस थीटा हो रहा भाई b/h, b की वैल्यू अपनी 13 भाई और h की वैल्यू √313 डिवाइड बाई कोस थीटा यानी कि 13/√313 भाई
माइनस में साइन थीटा यानी कि 12 बटे रूट 313। अगर इन सोल्व करेंगे तो रूट 313 अपना एलसीएम आ जाएगा भाई, ये वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 13, क्योंकि रूट 313 तो रूट 313 कैंसिल, 12 प्लस 13 डिवाइड बाई रूट 313 एलसीएम आ जाएगा भाई, यह वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस में 12, 12 प्लस 13 यह वैल्यू होगी 25, या जो कंप्लीट वैल्यू होगी भाई 25 बटे में रूट 313 डिवाइड बाई यह वैल्यू होगी 13 में तो 12 गए 1 बटे में रूट 313। ये भी आप भाग में गुणा में ले जाएंगे तो यह चीज पलट जाएगी, यह चीज हो जाएगी भाई 25 बटे में रूट 313 गुणा में रूट 313 बटे में 1 भाई, इस पे यह चीज कैंसिल होगी तो बच गया 25 बटे 1 भाई, जो अपना आंसर, ठीक है। या फिर जो पहले बताया था उस पे। अगला सवाल भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना वो दिया भाई न्यूटन है 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे भाई। जो कमरा की लेंथ दी है वो 60 दी है भाई, और जो कमरा की ब्रेड्थ दी है वो 6 दी है भाई। तो कमरा का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया जो वो जगह लंबाई गुना चौड़ाई 60 गुना 6 भाई। पत्थर को ढकने के लिए जो पत्थर की लेंथ दी है वो 10 दी है भाई डेसीमीटर, और जो ब्रेड्थ दी है वो दी है भाई 9 डेसीमीटर, ठीक है। जो पत्थर का एरिया होगा भाई वो होगा 10 गुना में 9, ठीक है। एक चीज बताई थी, मैंने कौन सा प्रैक्टिस आइटम बताई थी ध्यान नहीं, पर यह चीज बताई थी कि कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर पे, ठीक है। तो अगर उस साइड जाओ थे तो 10 पे गुना करा थे भाई, और इस साइड आओ थे तो 10 पे भाग करा थे। अब यह वैल्यू दे रखी है मीटर में 60 मीटर 6 मीटर, और यह वैल्यू दे रखी है डेसीमीटर। अगर आप मीटर में बनावांगे इस चीज में तो डेसी पे मीटर में आवांगे तो 10 पे भाग दे देंगे, तो 10 तो इसमें भाग देवांगे और 10 तो इसमें भाग देंगे, तो ये हो गया 10 डेसीमीटर है तो इसका मतलब है 10 बटे 10 यानी कि 1 मीटर पे, और ये 9 डेसीमीटर है तो इसका मतलब है 9 बटे 10 मीटर पे, ठीक है। आगे बात समझ लो। तो जो इसका एरिया होगा भाई, इसका मतलब जो अपना पत्थर का एरिया वो होगा 1 गुना में 9 बटे 10 भाई, क्योंकि इसकी लंबाई आएगी 1 मीटर और चौड़ाई होगी 9 बटे 10 मीटर। अगर आप कमरा का एरिया ने तो पत्थर का एरिया तो भाग दे देंगे तो अपने नंबर ऑफ पत्थर का बेरा लग जाएगा, तो यार लिखेंगे भाई 1 बटे में 9 बटे 10 कराएंगे तो 10 की पहुंच जाएगा ऊपर भाई, काट दो भाई 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 भाई, यार 3 दूनी 6 भाई, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 40 की 10 की गुना करेंगे तो 400 पत्थर लगेंगे, ठीक है। 400 अपना ऑप्शन में कह दो। दोबारा देखो, कमरा की लेंथ 60 दी थी, ब्रेड्थ 6 दी थी, तो एरिया हो गया लेंथ गुना ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। पत्थर की लेंथ 10 डेसीमीटर दी थी, ब्रेड्थ 9 डेसीमीटर दी थी। डेसीमीटर तो मीटर में बनाया भाई, तो 10 डेसीमीटर का मतलब 1 मीटर भाई, और 9 डेसीमीटर मतलब 9 बटे 10 मीटर भाई। यदि डेसीमीटर तो मीटर में बनाना तो डिवाइड बाई 10 तो भाग दे देंगे भाई। मान लिया 20 डेसीमीटर होता और वो मीटर में बनाना तो लिख देंगे 20 बटे 10 यानी कि 2 मीटर हो जाता है। यह चीज जो समझा रहा है, ठीक है। एक पहला प्रैक्टिस में भी समझा रखे को शाम पर मेरा ध्यान नहीं। उसके बाद पत्थर का एरिया तो भाग दे दिया तो अपना नंबर ऑफ पत्थर का भी लगा, ठीक है। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना वो क्या दिया है, वो दिया भाई यदि दो संख्याओं का योग स्थान में है और उनका अंतर 37 है तो गुणनफल क्या होगा भाई। दो संख्या दे दी a प्लस बी, इनका योग दे दिया 97 और अंतर दे दिया भाई 37, a माइनस बी दे दिया 37 के बराबर। तो कुछ भी नहीं भाई, दोनों इक्वेशन हम जोड़ दो, a और a 2a भाई, प्लस बी तो माइनस बी कैंसिल हो गया, बराबर है 97 में 37 में जोड़ेंगे 7 और 7 14 भाई, 9 3 12 और 1 13, 2a बराबर है 34 का, तो a की वैल्यू होगी भाई 134 बटे में 2 6 12 2 14, a की वैल्यू होगी 67। ये पापा ने बेरा है a प्लस बी बराबर 97 का है भाई, दे रखा है a की वैल्यू अपनी 67 आ गई, 67 प्लस में b बराबर है भाई 97 का, तो b की वैल्यू होगी 97 माइनस में 67, तो ये प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का हो गया भाई, तो 97 में तो 67 गई, वैल्यू आ गई 30, b की वैल्यू 30 आ गई भाई, a की वैल्यू 67 आ गई, b की वैल्यू 30 आ गई। गुणनफल बुझ जाए यानी कि a b बुझ जाए, a b बुझ जाए तो a की वैल्यू 67 गुना b की वैल्यू 30 है। 67 की 30 की गुना करेंगे 0 भाई, 3 7 21 असल में 1 भाई, 3 6 18 2 20 2010 भाई, ठीक है। 2010 इनका गुणनफल आ जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो अपना तरीके दिया भाई, देखो एक व्यापारी सामान का दाम लागत मूल्य से 20% अधिक की करता है और वह ग्राहक को 8% और ग्राहक को छूट देता तथा 8% का लाभ कमा हुआ है, तो छूट कितने परसेंट के दो।
छूट कहने का मतलब है कि मान लिया कोई वस्तु अपना दो 100 रुपया की लाया भाई, एमआरपी उस पर 100 मतलब 100 रुपया की खरीदी मन, ठीक है, क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया था, 20% अधिक अंकित कर दिया। कोई भी दुकानदार मान लिया चीज में 100 रुपया के लिया, 20% अधिक अंकित कर दिया, तो क्या करे 120 रुपये उस पर एमआरपी ला दिया भाई, टैग ला दिया 120 रुपया का। फिर क्या करे उसने उसकी छूट दी, कुछ 120 पर कुछ डिस्काउंट दे दिया और 8% का लाभ कमाया। 8% कहने का मतलब है कि 100 की चीज क्या में बेच दी भाई 108 में, 100 की चीज क्या में बेच दी 108 में भाई। 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, 20% अधिक अंकित किया तो क्या करे उस पर 120 रुपया का टैग लगा दिया, पर उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से उसने 8% का लाभ कमाया, यानी कि वह चीज क्या में बेची 108 में बेची भाई। 120 रुपये उस पर टैग था, अपना चीज दिखा भाई देख 120 रुपये टैग है और 108 रुपये तू दे दे, दुकानदार क्या है भाई मान लिया हमारे पे 1000 रुपया, तो नहीं होगा भैया 900 रुपया ही पड़ जाएगी। तो इस प्रकार अपन कुछ छूट दिया रहा है, वही चीज में थी कि 120 रुपया टैग था, 108 रुपया हुआ अपन दे दी, तो 120 से 108 में दो क्या रुपये की छूट दी भाई अपने 12 रुपये की, 120 में तो 108 गई 12 रुपये की छूट थी, क्या पे दी 120 पे दी भाई, और प्रतिशत में निकालना तो गुना में 100 भाई, शून्य तो शून्य 12 तो 12 गया, तो क्या % की छूट दी आपने थी 10% की छूट दे दी भाई। तो छुट्टी आपने बतानी थी। दोबारा देखो किस तरह करें, कुछ था क्रय मूल्य 100 रुपये था, 20% अधिक अंकित करा तो अंकित मूल्य 120 रुपये होगा, 8% का लाभ कमाई, इसका मतलब 100 की चीज 108 रुपया में बेची, 120 उस पर एमआरपी था, दिया अपने थी 108 में, तो 12 रुपये की छूट दी भाई, क्या पे दी 120 पे दी, प्रतिशत का नाम का गुना में 100। ठीक है, अगला सवाल जो सवाल नंबर 44 अपना वो ठीक है भाई, निको है a प्लस बी, a प्लस में b बराबर है 9 का भाई, और ए बी बराबर है 20 का, a प्लस बी बराबर है 9 का, ए बी बराबर है 20 का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। एक तो ये आसान है भाई, क्योंकि a की वैल्यू 5 पुट कर दो, b की वैल्यू 4 पुट कर दो, 5 प्लस 4 9 हो गया भाई, अगर गुणा करा तो 5 गुणा 4 5 होके 20 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को है तो a की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 आंसर कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा भाई अपना। ठीक है, या फिर इससे क्वेश्चन में न्यू निकलना चाहते अगर वैल्यू नहीं ध्यान आ रही हो तो आप इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह a प्लस बी बराबर दिया है अपना 3 9 का, और ए बी अपना दिया है 4 20 का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू अपने 3 9 दे दी, पर अपन किस पर जाना स्क्वायर पर जाना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो भाई, इस साइड भी स्क्वायर कर दो, इस साइड भी स्क्वायर कर दो, तो यह वैल्यू होगी a का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर है 9 का स्क्वायर 81 का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे दी भाई 20, ए बी की जगह 20 पुट कर दिया बराबर 81 का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 20 दूनी 4 का भाई, जो इस साइड प्लस का तो उस साइड जाकर माइनस का, तो यह वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगी 81 माइनस 40 यानी कि 41 अपना आंसर हो गया भाई। ठीक है, जो लास्ट सवाल अपना वो क्या है भाई, निको है n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं भाई, कोई बहुभुज है उस n भुजा वाला, तो उसमें कितने विकर्ण खींचेंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए फॉर्मूला है भाई n इंटू n माइनस 3/2। मान लिया निको 6 भुजा, तो 6 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण खींचे जाएंगे 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 गुना 6 में 3 गए 3/2, 2 तिया 6 3 तिया 9 विकर्ण खींच सका भाई, पर इसमें फॉर्मूला बुझा तो फॉर्मूला ये होगा, मान लिया भुजा 10 हो तो n की जगह 10 पुट कर देंगे, तो किसी भी बहुभुज में अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालना विकर्णों की संख्या निकालने तो फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है भाई, इनमें मन लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दियो रीजनिंग का जो इनमें तो सोल्व करना हो, बाकी कोई मुश्किल है नहीं। पहला में दो तो भाग दे रखे, दूसरा में दे रखा भाई आराम के लिए ताजगी, तो स्नान के लिए स्वस्थता हो जाएगी भाई, आराम कराएंगे तो अपन ताजगी महसूस होगी, स्नान कराएंगे तो अपन स्वस्थता महसूस होगी भाई। ठीक है, उसका अगला भाई चेंज कर रखे दो के जोड़े, मुश्किल नहीं है भाई, आसान है सारी रीजनिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। ठीक है।